की जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे दामोदर यादव ने अपना जंग आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने हक अधिकारों के लिए और मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों को टिकट दिलाने के लिए उन्होंने इंदरगढ़ से शंखनाद किया, शंखनाद फूंका, जहां पर हजारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे सेवड़ा से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती एवं कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुशवाहा एवं ओबीसी समाज के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर के अब ऐलान कर दिया है, किसी भी तौर पर अब चुनावी मैदान में उतरेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज पर इंदरगढ़ की तस्वीरें, जहां पर ये ओबीसी समाज का एक बड़ा शंखनाद, बड़ा ऐलान है। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दावेदारी कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने आज अपनी ताकत का एहसास कराया है सभी राजनीतिक दलों को, हजारों की शंखनाद भीड़ को एकजुट करके, जहां पर ओबीसी समाज के नेताओं ने अपनी ताकत दिखाई है और मध्य प्रदेश में 126 टिकट देने की मांग कर दी है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूर्व विधायक राधेलाल बघेल दामोदर यादव के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आज उन्होंने भी शंखनाद कर दिया है। यदि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो भी एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, ऐसे उन्होंने आज संकेत दे दिए हैं। उस तस्वीरों में हम आपको कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व विधायक राजेंद्र भारती भी ओबीसी समाज के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों की संख्या में इन ओबीसी समाज के लोगों ने मुद्दा उठाया है। क्या जयवीरू की जोड़ी कैसी रहेगी? मैं दतिया से चुनाव लड़ूंगा और सुनो, टिकट दामोदर अपने लिए ऐसे नहीं मांग रहा, ऐसे इसलिए नहीं मांग रहा कि जो मध्य प्रदेश के 3 करोड़ पिछड़ों की बात कर रहा हो, जो मध्य प्रदेश में 5 करोड़ एससी एसटी ओबीसी के भाइयों की बात कर रहा हो, अगर वो अपने टिकट के लिए भिखारी बन जाएगा तो हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि दे दो टिकट तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं दे दो तो जरूर लड़ेंगे। मजा नहीं ना? या बात पे कितने सहमत हो बताओ, हाथ उठा के। भारती जी कहाँ गए? फोटो खींच पहुंचा दियो। राधेलाल जी ठीक है कि हमने तो कह दिया, दे दो टिकट तो बहुत खुशी से लड़ेंगे और नहीं दे दो तो डबल खुशी से लड़ेंगे। बराबरी तो चाहिए ना, हम अब किसी से नीचे हैं और ना अब हम किसी से पीछे रहेंगे, ये हमने तय किया है। बोलो ठीक तय किया कि नहीं? तो ये हमारी लड़ाई, सामाजिक चेतना लाना, सामाजिक बराबरी करना, ये हमारी लड़ाई है। मेरे कुशवाहा समाज के भाइयों, पाल बघेल समाज के भाइयों, गुर्जर दांगी कुर्मी रावत समाज के भाइयों, मेरे केवट समाज के भाइयों, मेरी नाई समाज के भाइयों और मेरे किरार समाज के भाइयों, बोलो क्या दामोदर को विधायक बनाने तैयार हो? जो तो तुमने भोपाल तक पहुंचा दिया, हम तो थाने तक पीते हैं। घोषणा बिल्कुल साफ साफ है मेरी। मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी ही मेरा टिकट करेगी। एक पहली लाइन और दूसरी लाइन, मुझे मेरे इन साथियों पर विश्वास है, इसलिए मैं हर हाल में, हर कीमत में, हर परिस्थिति में सेवड़ा से चुनाव लड़ रहा हूं। जिस दिन पिछड़ा आवाज लगा दे सेवड़ा के अंदर,
उस दिन आपसे भी आगे मेरा एससी वर्ग का भाई खड़ा मिलेगा संघर्ष करने के लिए। ये दामोदर आपको वादा करके कह रहा है। वो जानते हैं मिशन को, वो जानते हैं संविधान को, वो जानते हैं अपने हक अधिकार को। सबसे पहला मौका है, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद चुनाव है। 230 विधानसभा में से हमारी 55% आबादी के हिसाब से 126 टिकट पिछड़ा वर्ग को देने का काम कर दो। ये मैंने पार्टी में मांग रखी। बोलो सही मांगी की गलत? सही करी। और इतना ही नहीं, नवाब भाई, बहादुर भाई, मैंने टोक के कह दिया अगर 125 दे दो तो दामोदर अपना टिकट छोड़ देगा। दे दो 125 हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को, क्योंकि मैं जानता हूं कि दामोदर की अगर प्रयास से 125 टिकट मिल गए तो दामोदर विधायक क्या, दामोदर तो मुख्यमंत्री के बराबर हो गया, उसका सब कुछ कद बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे अपने एक टिकट की परवाह नहीं। और फिर ऐसा है, गठबंधन तो बेकर है जिनके राम ना हो। हमारे तो इतने सारे राम रहीम, अंबेडकर और कांसीराम खड़े हैं, हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इसलिए मुझे एक टिकट की कोई परवाह नहीं। वे कह रहे हैं, कोई किस्सा सुना रहा है किसी राजा का, और कह रहे हैं कि जो राजा है वो भेड़ बकरी की जाति के में से आता था। भेड़ बकरी रखने वाले लोग, चरवाहे लोग। अब चरवाहे तो अहीर भी हैं, गुजर भी हैं, गडरिया भी हैं, काची भी हैं, सभी हैं। पूरा पिछड़ा वर्ग है कि नहीं? ढोल चौपे रखते हो कि नहीं? तो बोले कि वो राजा जो था उसको वो फलाना संत समझ गया कि ये असली वंश का राजा नहीं है, असली खानदानी नहीं। ओहो मिश्रा जी, तुम कह रहे हो गडरिया खानदानी नहीं, जिनका इतिहास राजपाट से लेके देश की आजादी की लड़ाई तक है, तुम कह रहे हो कि वो खानदानी नहीं है? तुम कह रहे हो कि चरवाहे खानदानी नहीं है? तुम कह रहे हो कि किसानों का अपमान कर रहे हो कि किसान, हर किसान चरवाहा है, और तुम कह रहे हो वो चरवाहा था, वो खानदानी नहीं था। चिंता मत करो, तुमने दतिया को जितना चरना था चर लिया, अब ये चरवाहे ही तुम्हें डबरा भेजने का काम करेंगे। ये दामोदर का यहां से ऐलान है। और बात खानदान की, तो बसों को 2-2 रुपए लेने वाला आदमी कौन? यही जो कह रहे हैं गृह मंत्री जी, बसों पे 2 रुपए 5 रुपए लेने वाला आदमी आज हमारे खानदान पे सवाल खड़ा कर रहा है। तो उसकी राजनीति समाप्त करने के लिए हम आपको, पिछड़े वर्ग दलित वर्ग को एक हो जाना चाहिए, सारे साथियों को। और गुर्जर समाज के लोगों ने ग्वालियर में आंदोलन किया और मांग बड़ी जायज। हमारे महाराजा मिहिर सम्राट, हाँ, वो हमारे वंश के हैं, गुर्जर समाज के वंश के हैं। और अगर उस बात पे लड़ाई छिड़ गई, क्यों लड़ाई छिड़ गई? नहीं, हमारे हैं, सब तुम्हारी, हमारे यहाँ कौन नहीं। अरे तो गुर्जर समाज के लोगों ने अगर आंदोलन किया तो जायज बातों पे किया। सुन ले सिंधिया, सुन ले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुन ले नरेंद्र सिंह तोमर। अगर गुर्जर समाज के भाई सड़कों पर उतरे ग्वालियर में तो जायज मांग को लेके उतरे, और तुमने उठा के गिरफ्तार कर दिया। 2 जाटकों पर रासुका लगा दी, ढेर सारे महिलाओं के साथ मारपीट की, और करनी सेना जब अन्याय करती है तब चुप रहते हो। तो दामोदर यादव कह रहा है कि एक समय आएगा 15 दिन 45 दिन बाद, अगर मैं एमएलए होता तो जिस समय गुर्जर समाज का अन्याय हो रहा होता उस समय जाके मुख्यमंत्री के बगले में उसका कुर्ता फाड़ने का काम कर देता। ये मेरे अंदर है ताकत, आपने दी है आशीर्वाद। लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं, दुखी हूं कि कोई नेता सामने नहीं आए, ना बेनेता, ना बेनेता, ना इनके नेता, ना उनके नेता, ना इधर के नेता, ना उधर के नेता, ना जा पार्टी के नेता, बाबा पार्टी के नेता। मेरे मीडिया के साथियों में सबसे पहले गर्व के साथ इस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपने साहस का काम किया है। उन्होंने जाति की जनगणना भी करा ली और जातिगत आंकड़े भी उजागर कर दिए। दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दिया शैलेंद्र भाई या प्रसाद जी कि इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग 49% नहीं बल्कि 64% है और 65% है, ये दिखाने का काम कर दिया। इसलिए मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं
और उनके साथ साथ धन्यवाद देता हूं मेरे नेता राहुल गांधी को कि सदन के अंदर वो ताकत से इस आवाज को उठा रहे और जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जिसमें हमारी गिनती हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हमारी संख्या क्या है, इस मुद्दे को ओम भाई, हमारे नेता, आपके नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। मैं अभी सुन रहा था मोदी जी का भाषण, तेलंगाना में जाके भाषण दे रहे थे और तेलंगाना का भाषण में सुन रहा था, कह रहे थे क्या हो गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने नया सुगूफा छोड़ा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक। ये राहुल गांधी को क्या हो गया? अरे मोदी जी, राहुल गांधी ने दामोदर की बात समझ ली और सही लाइन पे बात करने का काम चालू कर दिया। ये राहुल गांधी को हो गया। दामोदर जैसे 1 लाख कार्यकर्ता इस देश के अंदर काम करते हैं, जो लड़ते हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, और तुम अडानी अंबानी की तिजोरियां भरते हो। इस इंदरगढ़ में खड़े होके कह रहा हूं, और ये छोटे मुंह बड़ी बात नहीं है। सुन लेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सुन लेना नरोत्तम मिश्रा तुम भी, और सुन लो शिवराज जी तुम भी, अपने मोदी से कह देना कि जिस संविधान को तुम खत्म करना चाहते हो, अगर उस संविधान का एक पन्ना भी फाड़ा तो तुम्हारी सरकार को फाड़ के फेंकने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। मुझे राजनीतिक कोई भी पद मिले या ना मिले, लेकिन दामोदर ने तय कर लिया कि जब दामोदर मरे उसके पहले पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के लोगों का राज्य लाने का काम इस देश प्रदेश के अंदर करूंगा। यह मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मैं मानता हूं कांशीराम साहब को। मुझे पता है कि बाबा साहब का सपना अधूरा है, और मुझे पता है कि कांशीराम साहब का वो से जी मिशन अधूरा है। बाबा साहब का सपना अधूरा और कांशीराम साहब का मिशन अधूरा। आप सबके आशीर्वाद से आपका बेटा दामोदर यादव करेगा पूरा, और आप सबका आशीर्वाद इसमें चाहिए। बोलो बोल से जी दोगे कि नहीं? ताकत के साथ दोगे? बोलो कितने लोग दोगे? सब पीछे वाले, आगे वाले, बगल वाले सब दोगे? तो बस चिंता मत करो, कितनी भी विरोधी सरकार बैठ जाए सत्ता के अंदर, चाहे देश में चाहे प्रदेश में, हम बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं। हम महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले को आदर्श मानने वाले लोग हैं। हम अवंतीबाई छलकारी बाई को आदर्श मानने वाले लोग हैं। हम लोग माता अहिल्याबाई को अपनी माता मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान की एक लाइन बदलोगे तो तुम्हारी तकदीर और तुम्हारी हैसियत बदलने का काम हम सब सारे साथी मिलकर करेंगे। की संख्या 65%। वो कह रहा है टिकट दे दो, कृपा कर दो, कह रहा है कि नहीं? कलेक्टर साहब काम कर दो, एसपी साहब हमारी दरख्वास्त सुन लो। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, एक बार पूरे मन से अपने इस भाई का साथ दे दो, तुम्हें भिखारी से मालिक बनाने का काम दामोदर इस मध्य प्रदेश में करा है। लेकिन एक बार साथ तो देना पड़ेगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये लड़ाई एक दिन की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं, एक जाति की नहीं, एक वर्ग की नहीं, बल्कि सभी मानवतावादी सोच के लोगों की लड़ाई है। मैं कहता हूं ब्राह्मण समाज के मेरे साथियों से, मैं कहता हूं वैश्य समाज के, ठाकुर समाज के, कायस्थ समाज के सब साथियों से, अरे मैंने देखा है, इतिहास पढ़ा है, बड़े बड़े समाजवादी ब्राह्मण समाज के भी हुए हैं, वैश्य समाज के भी हुए हैं। लोहिया जी किस जाति के थे? अनेक ऐसे उदाहरण है बाबा साहब का साथ देने वाले और कांशीराम का साथ देने वाले भी ब्राह्मण समाज के भी हुए। लेकिन मेरे भाइयों, बराबरी तो चाहिए। एक बार सोचो कि सेवड़ा का दुर्भाग्य क्या है। क्या कारण है कि सेवड़ा में आज तक एक लॉज नहीं बना रुकने के लिए? क्या कारण है कि सब जगह की सड़कें चौड़ी हो गई, लेकिन सेवड़ा की सड़क अभी भी 18 कितना फीट की बनी हुई है? क्या कारण है कि आज तक इस सेवड़ा के अंदर
तीन पुल टूटे हैं, 2 साल से एक पुल भी नहीं बन पाया। क्या कारण है कि सेवड़ा को सनकुआ धाम रतनगढ़ माता का स्थान मिला के आज तक पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया? क्या कारण है मेरे रावत क्षेत्र के अंदर आज तक गुड़ की कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई? एक ही कारण है कि हम निकम्मों को विधायक बना देते हैं, निकम्मों को। और इंदरगढ़ का बाईपास हो, चाहे ऐसी अनेक समस्याएं हो, अगर मैं गलती से विधायक बन गया, गलती से इसलिए कहता हूं कि जब सबकी इच्छा हो जाएगी तभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बेटा, आपका भाई दामोदर विधायक बन गया तो आपकी गाड़ी की चेकिंग करने वाले दरोगा जो आपसे सवाल पूछते हैं वो सलाम ठोकेंगे और चाय पिलाने का काम करेंगे। लेकिन ये होगा कब? ये होगा तभी जब तुम्हारा पेट भर गया हो। और पेट किससे भर गया हो? आपने कभी आप किसको विधायक बना देते हो? जिनको सोने चांदी बेचने से फुर्सत नहीं है, उनको बना देते। कभी है करने वाले भी बन जाते हैं। अब बताओ, ये बैठे हैं राजेंद्र भारती जी और ये बैठे हैं राधेलाल जी, दोनों विधायक रहे। भारती जी भी 2 बार रहे हैं, राधेलाल जी 1 बार विधायक भी रहे, मंत्री का दर्जा भी रहा। इन लोगों को मैंने सुना है अधिकारियों से बात करते हुए, ये अधिकारियों की बैंड बजाना जानते हैं और दूसरे लोग ऐसे विधायक बन जाते हैं जो सिर्फ है करना जानते हैं। अब मुझे जरा बताओ कि अगर अपने क्षेत्र के अंदर अन्याय, अत्याचार, लूटपाट, ऊंच नीच समाप्त करना है तो क्या दामोदर को विधायक बनाने के लिए तैयार हो? पूरी ताकत से इतनी आवाज आना चाहिए, कम से कम टीआई सुन के तो कुर्सी पे से गिर पड़े। बोलो, क्या दामोदर को विधायक बनाने तैयार हो? तब नहीं होंगे कि भाई साहब विधायक जी, हाँ बोलो, हमारी गाड़ी पकड़ गई हम क्या कर सकते हैं बताओ? तो हो पाएगा? लोग भाई हो पाएगा? बताओ मैं, हो पाएगा? अरे विधायक कुछ नहीं कर सकता, ये गाड़ी पकड़ गया, इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है? और भैया एक और बात, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खाते यहां का है और भंजाते नरोत्तम मिश्रा का है। और इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने दोस्ती कर रखी नरोत्तम मिश्रा से, अगर तो उस दोस्ती का इतना ही फायदा ले लेते कि तीनों पुल ही बन जाते। लेकिन नहीं बनो। एक और चिंता नहीं करो, हमने कर रखी नरोत्तम मिश्रा से डंका की चोट पे दुश्मनी, और जोंदना विधायक बन जाएंगे 1 महीने के अंदर 3 पुलों का काम चालू कराने का मैं वादा करता हूं। मेरा वादा है कि जिस दिन मैं एमएलए बनूंगा, शुगर मिल की फैक्ट्री लगाऊंगा, 2-2 कारखाने लगाऊंगा, जिससे हमारा नौजवान बेरोजगार ना घूमे, इसको रोजगार मिल सके, 5,000 लोगों को रोजगार मिल सके। सेवड़ा को सनकुआ धाम बनाने के लिए, सेवड़ा में सनकुआ धाम और पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए, आपके इंदरगढ़ का बाईपास बनाने के लिए, ऐसी अनेक समस्याओं के लिए, ये चुटकियों के काम है, चुटकियों के। अगर लड़ना जानता हो विधायक तो चुटकियों के, नहीं तो फिर हैं मैं खुश रहो तुम, नहीं तो सोने चांदी में खुश रहो तुम। अब देख लो काय में खुश रहने। और भी है प्रत्याशी भी देखो। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जरा सोचो, जयकिशन जी, यहां पर अभी 1-2 कितनी पार्टियां ने घोषित हो गए? 2 के 3 का तो आम आदमी अलग का कांग्रेस को होगा। का सोच रहा हूं ऐसे चलो दे टिकट, अरे चाह जाओ खेच लिया, चिंता नहीं करते। क्यों चिंता करता है? कछु कह रहे नहीं, वो तो दामोदर ही खुद चाहिए, तो कछु कह रहे हैं हम अपना कुर्ता फाल लेना दामोदर खुदे हो। समझ गए? अर्जुन खड़गे साहब के मार्गदर्शन में काम करना चाहता हूं, कर रहा हूं। मैं कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। मैं सुरजेवाला जी की भी उस सोच की तारीफ करता हूं जो वो दलितों और पिछड़ों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। मेरी बहन उमा भारती, मेरी बहन
मेरी दीदी, मेरी बड़ी दीदी उमा भारती, जिनको जिंदगी में हमेशा बड़ी बहन माना है और मरते दम तक बड़ी बहन मानूंगा, वो मेरे लिए नेता नहीं है। उमा भारती ने मेहनत करी, मुख्यमंत्री 6 महीने रहने दिया और बदल दिया। और आज उमा जी जब बात कर रही थी तो मैं मीडिया के साथियों आपके सामने कहना चाहता हूं, जरा पूछिए अपने भोपाल वाले पत्रकारों को, बताइए कि बहन उमा भारती से पूछे कि उनने कहा चिट्ठी लिख के मोदी से कि बिना ओबीसी आरक्षण के महिला बिल लागू नहीं होने दूंगी। अब हो गया, आप चुप क्यों बैठी हो? आ जाओ इंदरगढ़ में दामोदर की सभा में आ जाओ और दामोदर को आशीर्वाद देने का काम कर दो। सही बात है कि ये बड़े बड़े कितने भी नेता हैं। उमा जी बेचारी लोधी समाज की, तो उनके साथ गलत कर दिया भाजपा ने। शिवराज सिंह चौहान भाकर किरार समाज के, अब मोदी कह रहे एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। शिवराज तुम्हारा कोई काम नहीं, बताओ। एमपी के मन में मोदी और शिवराज भारतीयों के भेजे का शिवराज जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा। मैं कह रहा हूं कि शिवराज सिंह को खत्म करने का समय रचा गया, क्योंकि वो भी पिछड़ा वर्ग का आदमी है। इतने लंबे समय तक इनको मुख्यमंत्री रहते हुए दिख नहीं रहा था, हजम नहीं हो रहा था, किरार जाति का आदमी नहीं जम रहा था। और ये तो हो गई बड़े नेताओं की बात। एक मेरा दोस्त है पुराना, रणवीर सिंह रावत, कह रहे थे टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा, काट दिया। एक जे बैठे जे फोन लगाए, कौन से जे बीच में हमारे छोटे भैया राधेलाल बघेल, जाने का क्या रही इनने निकाल के बीजेपी ने बाहर कर दे। इनने कही इस बीजेपी को घुटनों पे लाऊंगा। अब भैया राधेलाल जी, घुटनों पे भोपाल दिल्ली से नहीं आएगी, हेलीकॉप्टर का चंदा हम कर लेंगे इन सबसे, ठीक है? अगर वास्तव में घुटनों पे लाना चाहते हो तो करो सवारी और करो 100 सभाएं, और आएंगे घुटनों पे और जोड़ेंगे तुम्हारे हाथ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं लिख के ले आया था। तो कौन कौन? एक है कालीचरण कुशवाहा, कह रही नरोत्तम मिश्रा में जाओ, टिकट की तैयारी पूरी हो गई, जाओ जाओ जाओ। योगेश भाई, कालीचरण ने बेचारे ने 10 लाख की पेट्रोल जला दी और आखिरी में वह को काट के बिने दे दो जो सोनो देवी चले जादू पर, ठीक है क्या नहीं? सो कालीचरण कुशवाहा जी तुम्हारे साथ देख लो क्या हो गया। उसके बाद मैं तो इस मंच पे कहूंगा मेरे बड़े भाई रसाल सिंह जी के लिए भी, वो भी तेज तर्रार नेता है। रसाल सिंह जी का टिकट भी काट दिया। रसाल सिंह जी से भी मैं कहूंगा कि आओ हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करो। आप सिर्फ राजपूत समाज के नहीं बल्कि एक दमंग और तेज तर्रार नेता है। मैं दतिया से चुनाव लड़ूंगा, लड़ूंगा हाँ तय है, हमारे जैसे कह रहे लड़ूंगा। सम्मानित साथियों, नरोत्तम मिश्रा के सामने आमने सामने की बात होगी और सामने उनके मैं चुनौती देता हूं कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा और उसको ढबरा भेजने के काम हमारी दतिया की। तो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।